फिल्म स्टार्ट होती है बेबी डॉल से, एक मासूम सी लड़की जिसे दुनिया प्यारी थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एक जेंटल और प्यार करने वाली वुमन थी। वो जानती थी कि पैसा सिर्फ जिंदगी चलाता है, लेकिन प्यार जिंदगी बनाता है। लेकिन इस कहानी का सच ये है कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ लालच भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। बेबी डॉल के घर में एक आदमी भी रहता था, उसका स्टेपफादर। उस आदमी की आंखों में प्यार नहीं था तो सिर्फ लालच। वो देख रहा था अपनी बीवी की प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ, एक ऐसा खजाना जिसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। बेबी डॉल की माँ मर गई। जरूरी नहीं कि मौत हमेशा दिखाई दे, कभी कभी वो बस एक हवा की तरह आती है और सब कुछ खामोश कर देती है। माँ के मरने के बाद स्टेपफादर को उम्मीद थी कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, लेकिन जब विल खुली उसमें लिखा था ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटियों के नाम होगी। उस पल उस आदमी की आंखों में जो आग भड़की वो इंसानी नहीं थी, वो एक शिकारी बन चुका था। और शिकार अपनी ही बेटियां। रात का समय था, आसमान अंधेरा था, हवा में ठंड थी और उस घर के अंदर एक खामोशी थी जो चीख रही थी। बेबी डॉल बाथरूम में छुपी हुई थी। दरवाजे के बाहर उसका स्टेपफादर चिल्लाते हुए बोला, दरवाजा खोलो, अब तुम दोनों पर मेरा हक है। वो आदमी सिर्फ उन्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता था, वो उन्हें तोड़ना चाहता था। बेबी डॉल की बहन चिल्लाई। बेबी डॉल ने बाथरूम का डोर खोला और उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। वो अपनी बहन को बचाने के लिए भागी। स्टेपफादर ने बंदूक उठाई। बेबी डॉल ने भी एक पिस्टल पकड़ ली। उस नरमी वाली लड़की के हाथ में अब एक वेपन था। उसकी सांसें तेज थीं। पहली बार उसके हाथ में कंट्रोल आया था, या शायद यही कंट्रोल उसकी तबाही का रास्ता बनने वाला था। वो अपने स्टेपफादर पर गोली चलाती है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और हाथ के कांपने से निशाना चूक जाता है। गोली लगती है उसकी छोटी बहन को। एक पल में सब कुछ खत्म। एक गोली, एक जिंदगी और बेबी डॉल का पूरा मेंटल स्टेट स्नैप। वो अपने स्टेपफादर को मारने के लिए गन उठाती है, बट उससे मार नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर में बेबी डॉल को ढूंढते हुए पुलिस वाले उसकी मां की ग्रेव के पास पहुंचते हैं। बेबी डॉल पुलिस वालों को वहीं मिलती है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और बेबी डॉल का स्टेपफादर उसे मेंटल असाइलम ले जाता है। उसके स्टेपफादर ने पुलिस को रिश्वत दे दी थी और असाइलम के करप्ट ऑर्डरली से डील कर ली थी। डील क्या थी? 5 दिन में बेबी डॉल का लोबोटमी कर देना, ताकि वो कभी भी स्टेपफादर को अक्यूज ना कर सके। लोबोटमी मतलब दिमाग का एक ऑपरेशन जिसमें एक इंसान अपनी यादें, अपनी इमोशंस, अपनी आइडेंटिटी सब खो देता है। बस एक जीता जागता शरीर रह जाता है, बिना रूह के। लेकिन ये असाइलम कोई नॉर्मल जगह नहीं, ये एक कसाई खाना है, जहां इंसान को ठीक नहीं किया जाता, कंट्रोल किया जाता है। जहां दिमाग का इलाज नहीं होता, दिमाग को कैद किया जाता है। बेबी डॉल समझ नहीं पा रही ये सब सपना है या हकीकत। लेकिन सच तो ये है, ये कहानी हकीकत से ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि ये कहानी एक लड़की की नहीं, ये कहानी है उन सब लोगों की जो दुनिया से नहीं, अपने अंदर की जंग लड़ रहे हैं। और अब बेबी डॉल का दिमाग एक वेपन बनने वाला है। एक ऐसा वेपन जिससे वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाएगी, बल्कि दुनिया को बताएगी कि कभी कभी आज़ादी मिलती नहीं, उसे छीनना पड़ता है। वो थक चुकी थी, आंखों में आंसू नहीं बचे थे, उसके हाथ बंधे हुए थे। वो लड़ नहीं रही थी, क्योंकि इंसान तब तक लड़ता है जब तक उसके अंदर उम्मीद होती है। बेबी डॉल के अंदर वो उम्मीद मर चुकी थी। लेकिन उस पल एक लड़की उसकी तरफ देखती है। इस असाइलम में रहती एक और कैदी, एक यंग और इंटेलिजेंट लड़की, स्वीट पी। स्वीट पी की आंखों में डरावनी शांति थी, जैसे वो कह रही हो कि तुम समझ रही हो ना, ये जगह तुम्हारे शरीर को बंद करेगी, पर अगर तुम संभली, तुम्हारा दिमाग इसे 4 टुकड़ों में तोड़ सकता है। बेबी डॉल को एक स्टेज लाइक रूम में लाया जाता है। यहां कोई डॉक्टर नहीं, यहां एक मंच है, स्पॉटलाइट है और एक आदमी, ब्लू जोन्स। ब्लू जोन्स इंसान नहीं, एक पपेट मास्टर है। वो हर लड़की को एक परफॉर्मर के रूप में देखता है। वो थेरेपी के नाम पर उन लड़कियों को कंट्रोल करता है, उन्हें डांस करवाता है और रिच क्लाइंट्स के लिए दिमागी तमाशा बनाता है। असाइलम के दिमाग में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स बन जाता है। बेबी डॉल के लिए असाइलम एक डांस क्लब में बदल जाता है, जहां हर नर्स एक मेकअप आर्टिस्ट है, हर डॉक्टर एक क्लाइंट और हर पेशेंट एक आइटम परफॉर्मेंस के लिए मजबूर की गई डांसर। यह है बेबी डॉल के दिमाग का पहला डिफेंस मैकेनिज्म। दर्द से बचने का सबसे पहला रास्ता, इमेजिनेशन। मैडम गॉर्स्की एक साइकोथेरेपिस्ट लगती हैं,
लेकिन फैंटेसी वर्ल्ड में वो एक कोरियोग्राफर हैं। वो कहती हैं डांस करो, और जब तुम डांस करती हो दुनिया रुक जाती है, तुम्हारे डांस से वक्त स्लो हो जाता है। लेकिन असल में वो बेबी डॉल के सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रही हैं, क्लोज योर आइज एंड फाइंड योर वेपन, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड योर माइंड। जब बेबी डॉल पहली बार स्टेज पर खड़ी होती है, पूरा क्लब चुप हो जाता है, लाइट्स डिम हो जाती हैं, म्यूजिक शुरू होता है और बेबी डॉल आंखें बंद करती है। और यही वो पल है जहां कहानी एक नई दुनिया में एंटर करती है। अचानक बेबी डॉल खुद को एक पुराने जैपनीज टेम्पल के सामने पाती है। बर्फ गिर रही है, घंटी बज रही है और सामने खड़े हैं 3 जायंट सैमुराई वॉरियर्स। एक ओल्ड मैन यानी स्पिरिचुअल गाइड बेबी डॉल से कहता है, इस दुनिया से बचने के लिए तुम्हें 5 चीजें चाहिए, एक मैप, एक फायर, एक नाइफ, एक की और 5वीं चीज जिसे पाना असंभव होगा। बेबी डॉल पूछती है, 5वीं चीज क्या है? ओल्ड मैन मुस्कुराता है, वो तुम खुद हो। सैमुराई बेबी डॉल पर अटैक करता है, अर्थक्वेक जैसा इंपैक्ट। उसका दिमाग, उसके इमोशंस, उसका गिल्ट सब मिलकर एक बैटलफील्ड बन चुके हैं। बेबी डॉल एक स्वॉर्ड पकड़ती है। उस पल वो अब विक्टिम नहीं, एक वॉरियर बन चुकी है। उसकी पहली गोली, सैमुराई की पहली चीख, बेबी डॉल की पहली अवेकनिंग। हर सैमुराई को हराना मतलब अपने दर्द के एक लेयर को खत्म करना। बेबी डॉल के स्वॉर्ड का लास्ट स्ट्राइक एक ऐसी गूंज पैदा करता है जो उसके दिमाग की जंजीरें तोड़ने लगती है। जब बेबी डॉल आंखें खोलती है, क्लब में सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब हिप्नोटाइज्ड हैं। उसका डांस किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन सब उससे कंट्रोल में आ गए। और वही मोमेंट है जब बेबी डॉल समझ जाती है, मेरा दर्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरा दर्द मेरा वेपन है। बेबी डॉल समझ चुकी थी कि ये असाइलम कोई हॉस्पिटल नहीं, एक प्रिजन है जहां फ्रीडम एक इल्यूजन है। लेकिन प्रिजन का एक रूल होता है, जब तक कैदी अलग अलग सोचता है वो बंधा रहता है, लेकिन जब कैदियों का दिमाग एक हो जाए तो जेल टूट जाती है। बेबी डॉल ने पहली फैंटेसी बैटल में प्रूफ कर दिया था, वो विक्टिम नहीं, वो वॉरियर है। अब समय था अपनी आर्मी बनाने का। असाइलम के अंदर 5 लड़कियां थीं, हर एक अपने मेंटल टॉर्चर से लड़ रही थीं। बेबी डॉल उन सब का रिफ्लेक्शन थी और उनका सेवियर भी। बेबी डॉल उन्हें बताती है, मेरे दिमाग के अंदर एक ओल्ड मैन ने मुझे कहा था, आजादी पाने के लिए 5 चीजें चाहिए, एक मैप, एस्केप का रास्ता, एक फायर, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन का सोर्स, एक नाइफ, प्रोटेक्शन या फाइनल किल, एक की, कंट्रोल खत्म करने का वेपन, और 5वीं चीज जिसके लिए कोई सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन रॉकेट कहती है, वी हैव नथिंग टू लूज। अगर हम यहां रुके हम मरेंगे, अगर भागे हो सकता है हम जिएं। स्वीट पी डाउट में है, लेकिन बेबी डॉल के वर्ड्स उसके दिमाग में घुस चुके हैं। असली जंग यहां नहीं, यहां है। बेबी डॉल अपने दिमाग की तरफ इशारा करती है। अब बेबी डॉल आंखें बांद करती है। क्लब की दुनिया डिसॉल्व होती है और वो और उसके साथी उतारते हैं एक वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड पर। आसमान में ज़ेपलिन्स, नीचे मड और वायर ट्रैप्स। सामने कमांडर ओल्ड वाइज मैन उन्हें मिशन देता है, तुम्हारा टारगेट है एनिमी का मैप। ये मैप तुम्हें आजादी की फर्स्ट की देगा। उन्हें मशीन गन्स मिलते हैं, आर्मर्ड सूट्स, और ये सब रियलिटी नहीं, ये उनके दिमाग का ट्रांसफॉर्मेशन है। जहां पहले वो फियरफुल विक्टिम्स थे, अब वो एलीट स्ट्राइक फोर्स बन चुकी हैं। ब्लॉन्डी डर रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। बेबी डॉल कहती है, याद है ना, ये असली जंगल नहीं, ये एक टेस्ट है। अगर हम यहां जीत गए तो हम रियलिटी में भी जीत सकते हैं। एम्बर ट्रक ड्राइव करती है, रॉकेट कवर फायर देती है, स्वीट पी स्ट्रेटेजिक कमांड्स देती है, बेबी डॉल फॉरवर्ड रश करती है। मिशन के बीच बेबी डॉल स्लो मोशन में स्प्रिंट करती है, सोर्ड से एक ज़ॉम्बी सोल्जर को काटकर मैप हासिल करती है। फैंटेसी ब्रेक्स। स्वीट पी हाथ में मैप होल्ड कर रही है, एक्चुअल ऑफिस का ब्लूप्रिंट। बेबी डॉल समझ जाती है, असली ताले टूट रहे हैं। लेकिन ब्लू जोन्स भी कुछ महसूस कर रहा है। वो देख रहा है यहां कोई गेम चल रहा है, और ब्लू कहते बिना नहीं रहता। लड़कियों की आंखों में चमक आ गई है, और जब चमक वापस आती है तो या तो वो आजाद होती हैं या तोड़ दी जाती हैं। बेबी डॉल और उसकी टीम ने पहला एलिमेंट मैप हासिल कर लिया था। अब दूसरा एलिमेंट चाहिए था, आग, फायर।
लेकिन फायर यहां सिर्फ मैच स्टिक या लाइटर नहीं थी। फायर सिंबल थी डिस्ट्रक्शन की, रिबेलियन की और डिस्ट्रैक्शन की। मैडम गॉड्सकी एक डांस परफॉर्मेंस अनाउंस करती है। लड़कियां परफॉर्मिंग एक्ट करेंगी, लेकिन बेबी डॉल जब स्टेज पर जाएगी वो अपने दिमाग में फिर एक नया लेवल एक्टिवेट करेगी। बेबी डॉल आंखें बंद करती है, क्लब डिसॉल्व होता है, जमीन हिलने लगती है। वो और उसकी टीम एक पुराने मिडीवल किंगडम में आ जाती हैं। मिशन, ड्रैगन के एग से फायर स्टोन चुराना। वाइज मैन कहता है, आग से खेलना है तो आग जैसी हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। ड्रैगन तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर तुम्हें हराएगा। ड्रैगन इज नॉट जस्ट अ मॉन्स्टर, इट रिप्रेजेंट्स ब्लू, हिज पावर, हिज सर्वेलेंस, हिज ईगो। जमीन कांप उठी। कैसल के अंदर से एक बड़ा ड्रैगन निकलता है, आंखों में गुस्सा और मुंह से फ्लेम्स। रॉकेट चिल्लाती है, अब क्या करें? बेबी डॉल कामली कहती है, हम डर के पीछे नहीं, डर के अंदर घुसेंगे। एम्बर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, ब्लॉन्डी शील्ड हैंडल कहती है, स्वीट पी स्ट्रेटेजिक अटैक स्ट्रैटेजी देती है, बेबी डॉल हाई स्पीड में ड्रैगन के हेड पर जंप करती है। सोर्ड ड्रैगन की आंखों में घुस आती है। ड्रैगन मरने से पहले एक तेज चीख निकालता है, जैसे ब्लू की अंदर की चीख हो जब कोई उसके कंट्रोल को चैलेंज करता है। बेबी डॉल उसके नेस्ट से फायर क्रिस्टल ले लेती है। फैंटेसी ब्रेक्स। बेबी डॉल ने जब आंखें खोली, एम्बर ने रियल वर्ल्ड में ब्लू का लाइटर सक्सेसफुली चुरा लिया था, और इसी के साथ उन्होंने दूसरा एलिमेंट हासिल कर लिया, फायर इज इक्वल्स टू रिबेलियन। अब उनके पास था मैप और फायर। सिर्फ 3 एलिमेंट्स बाकी थे। ब्लू सस्पिशियस हो रहा था, वो सबको ज्यादा क्लोजली वॉच करने लगा। बेबी डॉल और उसकी टीम ने मैप और फायर हासिल कर लिया था। अब तीसरा एलिमेंट चाहिए था, नाइफ, चाकू। ये चाकू यहां एक वेपन नहीं, बल्कि डिसीजन का सिंबल था। एक फाइनल ब्लॉ, एक ऐसा डिसीजन जिससे जिंदगी पलट सकती है। नाइफ मतलब कंट्रोल को काट देने की पावर। इस रियल वर्ल्ड में नाइफ सिंबल था शेफ के पास रखा हुआ एक किचन नाइफ जो असाइलम स्टाफ यूज करता था। उन्हें वो चाहिए था। बेबी डॉल और उसकी टीम जश्न मना ही रही होती है कि शक से भरा ब्लू जोन्स वहां आ जाता है और प्लान जानने की कोशिश करता है। वो लड़कियों को डराता है, मारने की धमकी देता है, और लड़कियां डर जाती हैं सिवाय बेबी डॉल और रॉकेट के। स्वीट पी प्लान को रोकने को कहती है, पर रॉकेट आगे बढ़ने को कहती है। दोनों के बीच में बहस होती है और स्वीट पी टीम से बाहर हो जाती है। ब्लू के धमकाने का ब्लॉन्डी पर इतना असर होता है कि वो अकेले में रोने लगती है। उसी बीच मैडम गॉर्स्की वहां आ जाती हैं, ब्लॉन्डी से पूछती हैं कि क्या हुआ। जब ब्लॉन्डी मैडम गॉर्स्की को बताने लगती हैं, तभी ब्लू जोन्स वहां आ जाता है और सारे प्लान के बारे में ब्लॉन्डी से जान लेता है। जिस समय ब्लू जोन्स ब्लॉन्डी से प्लान के बारे में जान रहा होता है, तब बेबी डॉल, रॉकेट और एम्बर किचन में होती हैं, और उसी समय उनका प्लान बनता है किचन नाइफ चुराने का। और तभी स्वीट पी किचन में आ जाती है। उसका माइंड चेंज लग रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं ताकि कोई मरे ना। और उस टाइम किचन कुक को बेबी डॉल का डांस दिखाने और डिस्ट्रैक्ट करने का इंस्टेंट प्लान बनता है। बेबी डॉल टेबल पर चढ़ जाती है और बाकी लड़कियां किचन का गेट बंद करने, म्यूजिक लगाने और कुक को चेयर पर बिठाने का काम करती हैं। और म्यूजिक शुरू होता, बेबी डॉल अपनी आंखें बंद करती हैं और मिशन शुरू होता है। लड़कियां साइबर सूट्स में, रेलगन हैंड्स, लेजर स्वॉर्ड्स रेडी, रोबोट आर्मी अटैक्स। रॉकेट और स्वीट पी साइड शील्ड्स डिप्लॉय करती हैं। एम्बर स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट करती है। बेबी डॉल सामने जाकर कोड डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। हर एक्सप्लोजन, हर वाइब्रेशन रियलिटी में रॉकेट के फुटस्टेप्स रिप्रेजेंट कर रहा था। किचन में स्नीक करना। फैंटेसी में एक जायंट मैक दुश्मन रॉकेट पर अटैक करता है। बेबी डॉल फैंटेसी में मैक को डिस्ट्रॉय करती है। रॉकेट अपनी बहन स्वीट पी की तरफ देखती है और कहती है, नो, तुम भाग जाओ, ये मेरे हिस्से की लड़ाई है। वो कुक को डिस्ट्रैक्ट करती है। स्वीट पी नाइफ निकाल ही रही होती है कि कुक को होश आ जाता है। कुक स्वीट पी को एक थप्पड़ मारता है और नाइफ एम्बर के पास जाके गिरता है। एम्बर कब नाइफ उठा लेती है किसी को पता नहीं चलता। कुक रॉकेट को मार देता है। उसी वक्त ब्लू जोन्स किचन आता है और वह देखता है कि रॉकेट मरी हुई है। वह आते ही स्वीटी को डांटने लगता है कि यह तुमने क्या कर डाला। स्वीटी जोर जोर से चिल्लाकर रो रही होती है।
ब्लू जोन्स एम्बर को शो के लिए रेडी होने को बोलता है क्योंकि बाहर एक शो होने वाला था और अपने बॉडीगार्ड को स्वीटी को क्लोजेट में बंद करने के लिए कहता है। पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। जहां पर लड़कियां शो के लिए तैयार हो रही थीं, ब्लू गुस्से में वहां आ जाता है। बेबी डॉल भी वहीं होती है। वह सबको धमकाना शुरू करता है। ब्लॉन्डी बहुत डर जाती है और सबके सामने वो बाकी बातें भी बता देती है। इस गुस्से में आकर ब्लू एम्बर और ब्लॉन्डी को सबके सामने गोली मार देता है। ब्लू सबको कमरे से निकलने को कहता है, सिर्फ बेबी डॉल को छोड़कर। ब्लू बेबी डॉल पर प्रेशर डालता है, उसे डराने की कोशिश करता है। उसी बीच बेबी डॉल के हाथ में वो नाइफ आ जाता है जो लड़कियों ने किचन से चोरी किया था। बेबी डॉल उस नाइफ को ब्लू की गर्दन में घुसा देती है और उसके गले में लगी की लेकर वहां से चली जाती है। तभी जिस क्लोजेट में स्वीट पी बंद होती है, उसका दरवाजा खुलता है। बेबी डॉल उसे बचाने के लिए आ गई थी। स्वीट पी पूछती है कि एम्बर और ब्लॉन्डी कहाँ हैं। बेबी डॉल बताती है कि अब दोनों नहीं रही, अब बस हम दोनों ही बचे हैं। बेबी डॉल अपने साथ वो सारी चीजें भी ले आती है जो उन्होंने असाइलम से भागने के लिए चोरी की थीं। बेबी डॉल एक कांच की बोतल में पेट्रोल जैसा लिक्विड डालती है और स्वीट पी उसे लाइटर से जला देती है। दोनों उसी क्लोजेट में आग लगाकर भागने की तैयारी करते हैं। मैप की मदद से स्वीट पी और बेबी डॉल जाल की तरह बने असाइलम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। वो एक गेट पर पहुंचते हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। बेबी डॉल चाबी लगाकर उस गेट को खोलती है और दोनों नीचे बैठकर बस इंतजार करते हैं कि कब फायर अलार्म बजे और कब मेन गेट का लॉक खुले। जैसे ही अलार्म बजता है, मेन गेट का लॉक खुल जाता है और दोनों नीचे बैठे बैठे धीरे से गेट की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही बेबी डॉल और स्वीट पी मेन गेट पर पहुंचती हैं, वह देखती हैं कि कुछ ब्लू जोन्स के लोग वहां खड़े हैं। दोनों फंस जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। बेबी डॉल सोचती है कि क्या वह कोई स्टेप मिस कर रही है, कौन सा स्टेप उन्हें आगे ले जाएगा। फिर वह रियलाइज करती है कि आखिरी मिस्ट्री जो वॉइस ने कही थी उसका मतलब वही था। बेबी डॉल समझ जाती है कि लास्ट स्टेप मैं ही हूं जो सैक्रिफाइस करेगी और स्वीट पी को आगे का रास्ता दिखाएगी। स्वीट पी परेशान होकर कहती है कि कोई और दूसरा समा भी होगा, पर बेबी डॉल समझाती है कि कोई और रास्ता नहीं है, ये सैक्रिफाइस मेरा ही है, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। बेबी डॉल उसके हाथ में चाबी देती है और उसे जाने को कहती है। एक डिस्ट्रैक्शन बनकर बेबी डॉल उन लोगों के सामने चली जाती है और पीछे से स्वीट पी गेट से बाहर निकलकर भाग जाती है। वो लोग बेबी डॉल को पकड़ लेते हैं। अगला सीन, बेबी डॉल एक चेयर पर बैठी है और डॉक्टर उसकी लोबोटमी कर रहा है। लोबोटमी के बाद डॉक्टर बड़ी हैरानी से बेबी डॉल को देखता है। बेबी डॉल का देखने का तरीका डॉक्टर को अनकंफर्टेबल कर देता है। तभी मैडम गॉर्स्की वहां आती हैं, डॉक्टर को बताती हैं कि बेबी डॉल कैसी थी और उसने क्या किया। डॉक्टर हैरान होता है। वह देखता है कि जिन फाइल्स पर साइन था वो मैडम गॉर्स्की के ही थे। तभी कुछ लोग आकर बेबी डॉल को वहां से ले जाते हैं। माहौल बहुत सस्पेंसफुल होता है। बेबी डॉल का फेस भी नहीं दिखाया जा रहा होता। फिर हमें दिखता है कि सामने ब्लू जोन्स खड़ा है, इंजर्ड है, उसकी गर्दन पर बड़ा घाव है। ब्लू अब बेबी डॉल से बदला लेना चाहता है। ब्लू और उसके 3-4 साथी बेबी डॉल को एक बंद कमरे में ले जाते हैं। ब्लू के साथी घबराए हुए होते हैं। वो अब लड़कियों को हर्ट नहीं करना चाहते, पर ब्लू उन्हें डराता है, प्रेशर डालता है। साथी बेबी डॉल को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ब्लू बेबी डॉल को डराने की कोशिश करता है, पर अब बेबी डॉल का कोई रिएक्शन नहीं होता। लोबोटमी के बाद वह अपनी ही दुनिया में खो चुकी होती है। इतने में मैडम गॉर्स्की पुलिस वालों के साथ उस कमरे में पहुंचती है। पुलिस वाले ब्लू को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक पुलिस वाला बेबी डॉल से पूछता है, मैडम आप ठीक हैं? पर बेबी डॉल का कोई रिएक्शन नहीं होता। वह बिल्कुल खोई हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। स्वीट पी बस की लाइन में खड़ी होती है। जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने का नंबर आता है, 2 पुलिस वाले उसे रोककर पूछताछ करने लगते हैं। इतने में बस ड्राइवर आता है और पुलिस वालों से कहता है कि ये बहुत दूर से सफर करके आई है, इसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ड्राइवर की बात मानते हैं और स्वीट पी को छोड़ देते हैं। उसके पास टिकट नहीं होता, पर ड्राइवर उसकी बात समझ जाता है और उसे पीछे बैठने को बोलता है। स्वीट पी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और बस चल पड़ती है। और फाइनली स्वीट पी आवाज सुनती है, यू हैव ऑल द वेपन्स यू नीड, नाउ फाइट। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर यह फिल्म या स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।